मसूरी उत्तराखंड हिंदी दिवस पर सम्मान समारोह। हिंदी दिवस और हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान द्वारा एक होटल के सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने चंद्र कुंवर बर्तवाल द्वारा रचित कविताओं का वर्णन किया और अल्प आयु में देश के मशहूर कवियों में शामिल होने पर उनके जीवन वृतांत पर प्रकाश डाला। इससे पूर्व मुख्य अतिथि बंशीधर तिवारी ने माल रोड स्थित हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात एक होटल के सभागार में आयोजित संगोष्ठी में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और शोध संस्थान द्वारा विभिन्न विभूतियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बंशीधर तिवारी ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चंद्र कुंवर बर्तवाल ऐसे कवि रहे जिन्होंने कम उम्र में कविताओं के माध्यम से आम आदमी की पीड़ा को महसूस किया और उन्हें कविताओं के माध्यम से उजागर करने का भी कार्य किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक शूरवीर भंडारी ने कहा कि पिछले 3 दशकों से हेमंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान द्वारा शहर में कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्र कुंवर बर्तवाल कालिदास को अपना गुरु मानते थे और हिमालय के विख्यात कवियों में शामिल हुए। उन्होंने अनेकों कविताओं को लिखा। उन्होंने हिमालय की सुंदरता को अपनी कविताओं में उकेरा। तो इसकी 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगी, क्योंकि समय की भी थोड़ा कमी है। ठीक है। हे विधाता त्वेन कनो खेल रचियो, मेरी देव भूमि डूबणी आज। हे विधाता त्वेन कनो खेल रचियो, मेरी देव भूमि डूबणी आज। खीरी गाड़ी त्वेन परिले कुबाण, धराली गऊगे पशुगे पराणी, धराली गऊगे पशुगे पराणी। देवभूमि मेरी कनी बागी प्यारी, धराली गऊ की रुंदी बेटी वारी, धराली गऊ की रुंदी बेटी वारी, धराली गऊ की रुंदी बेटी। बहुत सुंदर गाया है। और मसूरी के मंच, मसूरी के कुछ हवा पानी में ऐसा है कि जो इन मंचों पर आया है, आज जिनका सम्मान भी होना है, बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी, व्यापार संघ के माननीय अध्यक्ष। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चंद्र कुंवर बर्तवाल जी एक हिंदी के बड़े मूर्धन विद्वान और कवि रहे हैं, और उनके स्मृति में आज यहाँ एक आयोजन किया गया है। इसके लिए पूरी टीम को बधाई देता हूँ और आप सभी को बधाई देता हूँ इसके लिए। नहीं, देखिए, कल मुख्य सचिव महोदय ने भी निर्देश दिया और बारिश की वजह से आप देख रहे हैं जगह जगह क्षतिग्रस्त हुई, सड़कें भी, फुटपाथ भी। तो जैसे ही बारिश खत्म होती है, हम लोग यहाँ पर एक दौरा करेंगे और जहाँ भी सौंदर्यीकरण की और रिपेयरिंग के काम होंगे वो किए जाएंगे। नहीं, देखिए, हम लोग अगर आप देखेंगे प्राधिकरण स्तर से लगातार जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, जो अवैध प्लाटिंग है उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। और एक 1 टाइम सेटलमेंट की पॉलिसी भी मसूरी के लिए बनाई गई है, जो विचाराधीन है, उस पर भी निर्णय लिया जाएगा ताकि यहाँ की जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। पार्किंग हमने टेंडर उसका निकाला है और बारिश जैसे ही खत्म होगी उसका हम काम शुरू करेंगे। चंद्र का सुझाव बिचारी है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। अच्छा, देहरादून ने बताया ना, जितने भी सेक्टर हैं, हम लोग हफ्ते में 1 दिन जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं, सारे के सारे लोग उस सेक्टर में जा करके और जितने भी निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो मसूरी सेक्टर में भी इस दिन हम पूरी टीम को यहाँ लगाएंगे और जो इस तरह की गतिविधियां हैं उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई। सर, मसूरी में पहले ही बताया है, वो OTS स्कीम जो है उसका परीक्षण चल रहा है
और उसी के लिए उसका हम लोग लेकर के आएंगे ताकि जो यहाँ की समस्या उसका समाधान है। उसमें क्या है कि जो प्री अप्रूव्ड मैप हैं जो रेजिडेंशियल हैं उसमें अलग अलग तरह की डिजाइन हम लोगों ने अपने जो हमारा सॉफ्टवेयर उसमें डाला हुआ है। किसी को अगर अपना घर बनाना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसी मैप से अगर उसके मन के मुताबिक है सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे तो हम उसको सैंक्शन कर देंगे। देखिए ये भी आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। यहाँ पर चूंकि 1958 के बाद से दिक्कतें हैं और कोई नई आवासीय कॉलोनी आ नहीं पाई है, तो लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत हम लोगों ने प्रस्ताव मांगे हैं और उसमें जो जमीनों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसका परीक्षण करके फिर उसको क्रय करेगा प्राधिकरण, फिर उस कॉलोनी बनाएगा। वो उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था और चूंकि बारिश की वजह से हम लोग सारे निर्माण कार्य रोके हुए हैं, जैसे ही बारिश समाप्त होगी उसको हम लोग शुरू करेंगे। हेमंत कवि चंद्र कुंवर बरतवाल की जो काव्य यात्रा है मसूरी में करीब से 3 दशक पूरे हो चुके हैं और हम इस वर्ष क्या लगातार 1991 से उनकी कविताओं के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और संस्थान ने और द हिल्स ऑफ मसूरी ने चंद्र कुंवर बरतवाल की जो पहली प्रतिमा थी वो मसूरी इंटर कॉलेज में लगाई और उसके बाद उनकी जो प्रतिमा 2017 में माल रोड पे लगाई। और हम हेमंत कवि को हमेशा याद करते हैं और इसलिए याद करते हैं कि वो पहाड़ के कवि थे इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए याद करते हैं कि दुनिया के बिरले कवि में शुमार थे, इसलिए उन्हें पश्चिम का कीट्स कहते, पश्चिम का शैली भी मानते और वो कालिदास के अनुयायी थे और कालिदास को ही पढ़ करके अपना गुरु मानते थे और उन्होंने हिमालय की जो गिरनाराज हिमालय के जो सौंदर्य है वो अपनी कविताओं में उकेरा है और कम आयु में 28 वर्ष और 24 दिन के भीतर उन्होंने हिंदी साहित्य को इतना विराट धन दिया, इतना विराट साहित्य और काव्य साहित्य दिया कि आज वो खुद ही कहते हैं कि आज मेरे पास इतना धन है देने को। और चंद्र कुंवर बरतवाल की कविताओं का मंचन भी किया गया मसूरी इंटर कॉलेज में। चंद्र कुंवर बरतवाल की जो पावलिया जो जहाँ उनकी जहाँ उनका निधन हुआ, अंतिम सांस ली, वहाँ पर भी एक म्यूजियम है। उनके गांव में भी जो है लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और अगस्त महीने में एक डिग्री कॉलेज है चंद्र कुंवर बरतवाल के नाम पे नौगांव में है और सारी जगह लगभग सारी जगह जो है कार्यक्रम चल रहे हैं। और मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि चंद्र कुंवर बरतवाल की कविताओं को लेकर के दुनिया के हिंदुस्तान के जितने भी नामचीन साहित्यकार हैं या समालोचक हैं, डॉक्टर नामवर सिंह से लेकर के और राहुल सांकृतियान से लेकर के, गोविंद चातक से लेकर के, वासुदेव शरण अग्रवाल जी से लेकर के तमाम लोगों ने कहा कि चंद्र कुंवर बरतवाल संभावनाओं के कवि थे, प्रेम के कवि थे, करुणा के कवि थे, वेदना के कवि थे। और मैं तो कहता ही हूँ कि कवि और साहित्यकार पत्रकार वही है कि जो होगा पहला कवि। बरतवाल की जो साहित्य है उसको हमने कोशिश की कि डिग्री लेवल पे मतलब उच्च महाविद्यालयों में तो है उनके MA में, लेकिन छोटे स्तर पर जो है प्राइमरी में या मिडिल में जो है उनकी कविताओं को लगाने का हमने अनुरोध पूर्व में सरकार से किया। अब आज के जो मुख्य अतिथि हैं बंसी तिवारी जी जो माननीय मुख्यमंत्री के अपर सचिव भी हैं, उनसे भी अनुरोध किया कि आप जो है प्राइमरी स्तर पर भी उनकी कविताओं को लगाएं ताकि यहाँ के बच्चों को भी यहाँ का जो लावण्य है और जो हिमालय के जो फ्लोरा एंड फौना है उसके बारे में भी जानकारी छोटे बच्चों को भी हो।